एक अनाथ लड़का जिसे बचपन में ही उसके माँ बाप छोड़ गए और कभी लौट कर नहीं आए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वही लड़का एक दिन सबसे पावरफुल स्पिरिट वॉरियर बनने के लिए ट्रेनिंग करेगा। एक छोटा लड़का लियांग एक ऐसी दुनिया में रहता था जहाँ मैजिकल घोस्ट्स और खतरनाक स्पिरिट्स का राज था। उसके पिता काओ उस इलाके का रक्षक और लीडर थे और उसकी माँ ने अभी अभी उसके छोटे भाई यान को जन्म दिया था। लेकिन यान बिल्कुल बेकार था क्योंकि उसके पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। एक रात लियांग के माँ बाप किसी अर्जेंट काम के चक्कर में घर से चले गए। लियांग को लगा वह जल्दी वापस आएंगे, लेकिन वह कभी लौट कर नहीं आए। काफी दिन बीत गए और अब इलाके का नया लीडर बना एक बेवकूफ आदमी लू, जो लियांग से नफरत करता था क्योंकि उसका पिता उस एरिया के पहले लीडर थे। लू ने लियांग को थप्पड़ मारा और अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना स्पिरिट किंग को बुला लिया। उसने किंग को हुक्म दिया कि लियांग को चट्टान से नीचे फेंक दे, यह सोचकर कि वह एक मामूली लड़का है। लेकिन तभी किंग को एहसास हुआ कि लियांग के अंदर दबी हुई जादुई ताकत है। इससे पहले कि लू कुछ सोच पाता, यान जोर जोर से रोने लगा, जिससे लू गुस्सा हो गया। उसने किंग को कहा कि यान को भी स्पिरिट दुनिया से बाहर फेंक दे, लेकिन वह ऐसा कर पाता उससे पहले ही लियांग ने जल्दी से अपने भाई को किंग के हाथों से छुड़ा लिया और उसे बचाने के लिए खुद इंसानी दुनिया में छलांग लगा दी। इंसानी दुनिया में लियांग ने एक पुल के नीचे छोटा सा कैंप बनाया। अपने और यान के पेट भरने के लिए वह दुकानों से चोरी करता था, लेकिन दुकानदार का सब्र टूट गया और उसने अपने असिस्टेंट एडा को भेजा कि वह उसे ढूंढ ले। एडा ने लियांग का छिपा हुआ ठिकाना ढूंढ निकाला और उसे समझाया कि वह कोई दुश्मन नहीं है। उसने लियांग को अनाथालय ले जाने की बात कही, लेकिन लियांग ने इनकार कर दिया। लियांग किसी तरह अपने भाई के साथ सड़क पर जिंदा रहने लगा, जैसे एक आम भटकता हुआ इंसान। लेकिन एक सर्दी की शाम यान बीमार पड़ गया। लियांग उसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने बिना पैसे के इलाज करने से मना कर दिया। मजबूरी में लियांग एडा के पास वापस गया और उससे अनाथालय ले जाने को कहा। अनाथालय में लियांग को गर्म पानी से नहाने का मौका मिला और पेट भर खाना भी, लेकिन उसने देखा कि यान गायब है। बाहर निकलकर ढूंढने पर पता चला कि एडा ने उसे एक गंदे अमीर आदमी को बेच दिया था और यान को कचरे में फेंक दिया जहां उसकी औकात थी। लियांग का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन एडा ने उसे चुप करा दिया और उसके नए मालिक के हवाले कर दिया। मालिक ने अपनी नौकरानी को कहा कि लियांग को इतना पीटो कि वह हुक्म मान ले, लेकिन लियांग ने हार नहीं मानी। उसके गुस्से के कारण उसके अंदर का गार्डियन स्पिरिट यूजिन जाग उठा। लियांग ने उस घर से निकलकर एडा को ढूंढ लिया, उससे यान का पता पूछा और उसके पैसे भी छीन लिए। अपने भाई को ढूंढने के बाद वह सीधा हॉस्पिटल भागा और डॉक्टर के मुंह पर पैसे फेंक कर कहा कि यान का इलाज अभी करो। 4 साल बीत चुके थे और लियांग और यान अब काफी बड़े हो गए थे। दोनों भाई एक साथ यूजिन की मदद से गुंडों को पीटते और उनके पैसे छीन लेते। उनकी जिंदगी भी अब पहले से कुछ बेहतर हो चुकी थी। एक दिन लियांग ने फैसला किया कि अब वह काफी ताकतवर है और अपना घर वापस लेंगे। यान के साथ वह डीमन स्ट्रीट पहुंचे, पर वहां का नजारा देखकर उसका होश उड़ गया। पूरा इलाका एक स्लम बन चुका था जहां एविल घोस्ट्स हर जगह तबाही मचा रहे थे और मासूम स्पिरिट्स का शिकार कर रहे थे। यान हीरो बनने के चक्कर में एक लड़की को एक भूत से बचाने गया, पर उसने भूत को और गुस्सा कर दिया। लियांग का स्पिरिट यूजिन उसे बचाने आया और उसकी इस बेकार सी हरकत को संभाला। लियांग ने उस बेवकूफ लड़की से कहा कि यान का ख्याल रखे और खुद यूजिन के साथ भूत से लड़ने चला गया। दोनों ने मिलके कुछ मस्त कॉम्बो मूव्स मारे और भूत को पीछे धकेल दिया। भूत ने जवाब में एक बड़ा सा पत्थर उन पर फेंका, पर यूजिन ने उसके टुकड़े कर दिए और भूत को उड़ता हुआ फेंक दिया, जिसे लियांग ने आखिर में जमीन पर पटक कर खत्म कर दिया। दोनों भाइयों के वापस आने की खबर लू तक पहुंची। उसने डीमन स्ट्रीट के गेट पर अपनी भूतों की फौज के साथ उन्हें रोक लिया। लियांग ने यान से कहा कि भागकर छुप जाए और वह अकेला ही लू का सामना करेगा। लू ने अपना स्पिरिट किंग को समन किया, जिसने लियांग पर हमला किया। यूजिन ने पूरी ताकत से किंग को रोकने की कोशिश की, पर वह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वह किंग को हरा सके और जमीन पर गिर गया। लू ने लियांग का मजाक उड़ाया, उसे लूजर कहा और उससे यह बताया कि उसके माँ बाप को एक बहुत ताकतवर स्पिरिट ने मार दिया था। ये सुनते ही लियांग टूट गया और वही उदास बैठ गया। इस दौरान लू ने लियांग को अपने बॉस सांटोंग को बेच दिया। यान एक गूंगी स्पिरिट के साथ छिपा हुआ था। वह लड़की उसे भूतों से बचा रही थी, पर डर
और स्ट्रेस के कारण वह धीरे धीरे डार्क साइड में बदलने लगी। सांटोंग लियांग को डेथ आइलैंड ले गया, जहां 5 से 18 साल के बच्चे अपने गार्डियन स्पिरिट्स को कंट्रोल करना सीखते थे। लियांग के पास इतना वक्त नहीं था, इसलिए उसने समंदर में छलांग लगा दी, पर इस आइलैंड का पानी अजीब था। जितना कोई तैरने की कोशिश करता उतना ही डूबता। इंस्ट्रक्टर ने लियांग को पानी से निकाला और अंदर भेज दिया। वहां उसका सामना अपने सीनियर से हुआ, जो सब मिलकर उसका इंट्रो ले रहे थे। लियांग ने यूजिन को समन करने की कोशिश की, पर आइलैंड पर स्पिरिचुअल पावर्स काम नहीं करते थे। सीनियर्स ने उसकी खूब पिटाई की। तभी एक सफेद बालों वाला लड़का लियू वहां आया और अपने 3 गार्डियन स्पिरिट्स को समन कर उन्हें भगा दिया। लियू को पता चला कि लियांग अपने भाई को बचाने के लिए आइलैंड से भागना चाहता है। उसने मदद का हाथ बढ़ाया और दोनों आइलैंड के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ गए। लियू ने बताया कि भागने का एक ही रास्ता है, टावर से समंदर में कूदना, क्योंकि यह जगह झूठी है और असली दुनिया समंदर के नीचे है। लियांग ने अपने नए दोस्त पर भरोसा किया और कूद गया। वह डूबता चला गया और आखिर में असली दुनिया में निकल आया, जहां एक मछुआरे ने उसे बचा लिया। लियांग ने लिफ्ट लेकर डीमन स्ट्रीट वापस जाने का रास्ता ढूंढा, यह सोचकर कि अब वह अपने भाई से वापस मिल सकेगा। पर वहां पहुंचकर पता चला कि लू एक डिक्टेटर बन चुका था। वह साधारण स्पिरिट्स को गुलाम बनाता और जब वह उम्मीद छोड़कर एक इविल घोस्ट बन जाते तो उन्हें आपस में लड़वाता और सबसे ताकतवर को अपनी फौज में भर्ती करता। 0 वॉल्यूम वाली लड़की अब भी यान को छुपा रही थी, पर एक बूढ़ा स्पिरिट ने उनका ठिकाना लू को बता दिया। लू के भूतों ने उन्हें ढूंढ लिया। यान ने लड़की रू को बचाने की कोशिश की, पर वह बेकार था और उसे थप्पड़ पड़ गया। एक भूत ने यान को उठा लिया और उसे खत्म करने ही वाला था, पर तभी लियांग वहां पहुंचा। उसने भूत को लात मारी और यान को बचा लिया। रोते हुए यान से उसने माफी मांगी कि वह देर से आया। यूजिन ने सारे भूतों को धूल चटा दी। तभी उन्होंने देखा कि रू के अंदर कुछ टूट रहा है। वह अपने डर के वजह से डार्क साइड में बदल चुकी थी। उसने यान पर हमला किया, पर लियांग ने यूजिन को हुक्म दिया कि उसे खत्म कर दे। यान को यकीन नहीं था कि प्यारी रू एक एविल घोस्ट बन सकती है और वह रोने लगा। लियांग बस उसका दुख खत्म करना चाहता था, पर यान ने कहा कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। लियांग ने यूजिन को कहा कि लड़की को छोड़ दे ताकि यान खुद सीख सके। जब रू ने दोबारा यान पर हमला किया, तब यान को सच समझ आया। लियांग ने यूजिन को ऑर्डर दिया कि लड़की को खत्म करे और उसने वही किया। रू एक हल्की सी मुस्कान के साथ चली गई। ये देखकर यान का दिल टूट गया। रात को उन्होंने रू के लिए एक कब्र बनाई और वहाँ एक फूल लगाया। यान ने अपने भाई लियांग को रू के मृत्यु का दोषी ठहराया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि वह उससे, यूजिन से और दुनिया के सारे स्पिरिट वॉरियर से नफरत करता है। यान ने रू के लिए बदला लेने का इरादा बना लिया और लियांग से कहा कि वह एक दिन उसे जरूर हरा देगा। लियांग ने उसके इस फीलिंग की इज्जत की, पर कहा कि इस बार वह दोनों काफी कमजोर थे और वह अपनी ट्रेनिंग आर्क के लिए निकल पड़े। पुल के नीचे अपने पुराने बेस पर वापस आकर दोनों भाइयों ने ड्रैगन बॉल और नारुतो मंगा पढ़कर ट्रेनिंग शुरू की। सालों तक दिन रात मेहनत करके वह एक साथ मजबूत होते गए। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि अब वह अपना घर वापस लेने के लिए तैयार है। डीमन स्ट्रीट पहुंचकर यान ने एक बूढ़े आदमी को कुछ भूतों के चंगुल से बचाया। उसने अपनी मार्शल आर्ट से भूतों को आसानी से धूल चटा दी, पर उनके लीडर को छोड़ दिया ताकि वह लू को जाकर यह बताए कि इस एरिया का असली लीडर आ चुका है। जैसे ही लू को यह पता चला, उसने अपनी भूतों की फौज को उनसे निपटने का हुक्म दिया। वह खुद भी लड़ाई में शामिल होने चला गया, पर जब तक उसका आलसी बम वहां पहुंचा, यान ने भेजे हुए भूतों को पहले ही हरा दिया था। लू ने अपना स्पिरिट किंग को समन किया और लियांग उसका सामना करने आगे आया। अब लियांग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर काबू पा लिया था, इसीलिए बिना कोई डांस मूव किए उसने यूजिन को बुलाया। यूजिन ने किंग को पीट दिया, जबकि लियांग ने लू को धूल चटाकर वहां से दूर भाग जाने को कहा। लियांग अपने भाई को लेकर अपने घर वापस गया, जहां उन्होंने देखा कि उनके नाम अब भी वहीं थे। अचानक लू वापस आया दूसरे राउंड के लिए। उसने उस पवित्र पेड़ की छाल का एक टुकड़ा तोड़कर खा लिया जैसे कोई चॉकलेट हो। इससे उसकी सारी स्टैट 100 पॉइंट से बढ़ गई और वह गोकू के सुपर सायान मोड में चला गया और किंग को दोबारा बुलाया। यूजिन ने अपने मास्टर को बचाने की कोशिश की, पर अब किंग काफी ताकतवर हो चुका था। एक ही हमले में उसने लियांग और यूजिन को पहाड़ के नीचे भेज दिया। यूजिन ने किसी तरह अपने मास्टर को जिंदा रखा, जबकि यान अब भी पहाड़ी पर था। लू ने अपना हमला जारी रखा। लियांग और यूजिन ने लड़ने की अपनी पूरी कोशिश की, पर वह काफी कमजोर हो चुका था। किंग ने उन्हें आसानी से हरा दिया। लू ने जख्मी लियांग को उठाया और उसे पीटना शुरू कर दिया, पर तभी यान वहां आया और एक लात मार के लू को दीवार में भेज दिया। किंग अपने मास्टर के पास भागा,
जिससे यान और बाकियों को भागने का मौका मिल गया। लू को चोट नहीं लगी पर वह अब गुस्सा था। लड़ाई जल्दी खत्म करने के लिए उसने पवित्र पेड़ की छाल अपनी भूतों की फौज को खिला दी, जिससे वह सुपर ताकतवर हो गए। एक सुपर पावर्ड भूत ने डीमन स्ट्रीट के गेट पर दोनों भाइयों को ढूंढ लिया। यान ने उस पर हमला किया पर उसकी लात का कोई असर नहीं हुआ। यूजिन को आगे आकर यान को बचाना पड़ा। लियांग डीमन स्ट्रीट से निकलना चाहता था पर यान ने देखा कि यह बेकार सड़े हुए भूत शहर को जला रहे थे और साधारण स्पिरिट्स को मार रहे थे। उसने कहा कि वह अपने लोगों को बचाने के लिए वही रहेगा। लियांग ने एक थप्पड़ मार के उसे चुप कर दिया और जबरदस्ती उसे गेट तक ले गया। यान उसे डरपोक कहते हुए चिल्लाता रहा पर लियांग ने आखिर में फैसला किया और यान को गेट से बाहर फेंक दिया, यह कहते हुए कि डीमन स्ट्रीट की हिफाजत उसकी अकेले की जिम्मेदारी है। लियांग पूरी तरह थक चुका था, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। यूजिन भी लगातार लड़ाई के बाद कमजोर पड़ गया था। एक झुंड भूतों ने उन्हें घेर लिया और दोनों की खूब पिटाई की। भूतों ने लियांग को बांधकर लू के घर ले गए। लू ने उससे पूछा कि यान कहाँ है, पर लियांग चुप रहा। गुस्से में लू ने उसे दीवार पर फेंक दिया। किंग ने अपने मास्टर से कहा कि वह उसे छोड़ दे और उसे लड़के से पूछताछ करने दे। किंग ने लियांग पर WWE जैसे नकली मुक्के बरसाने शुरू किए। लू खुश हुआ और दोबारा यान का पता पूछा पर लियांग फिर भी चुप रहा। तब एक भूत ने लू को बताया कि यान इंसानी दुनिया में है। लू जोर से हंसा और अपने गुंडों को यान को पकड़ के लाने भेजा। बाहर गेट के पास यान डीमन स्ट्रीट में वापस जाने की पूरी कोशिश कर रहा था पर हर बार नाकाम हो रहा था। वह रोने लगा। अचानक उसे एक अजीब सी हरकत महसूस हुई पर वह भूत को नहीं देख सका जो हेल गेट पार करके उस पर हमला करने आए थे। यान को लगा वह किसी से लड़ रहा है पर उसकी आसानी से पिटाई हो रही थी। घोस्ट सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया। यान ने खून थूक कर भूतों को देखने की कोशिश की पर यह ज्यादा देर नहीं चला। तब उसे समझ आया कि पास में एक फायर हाइड्रेंट है। उसने उसे तोड़ दिया और बारिश ने भूतों के आउटलाइन को दिखाया। यान ने लड़ने की कोशिश की पर भूत उसके लिए अभी भी बहुत ताकतवर थे। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह एक भूत के चेहरे पर कूद गया। उसने भूत को खुद के साथ गेट के अंदर खींच लिया और लू के घर तक पहुंच गया, जिससे सब हैरान रह गए। लू बस हंसा और यान की तरफ आने लगा। यान ने बिना वार्निंग के उस पर हमला कर दिया। लू ने उसके साथ खेलने के बाद एक लात मार के उसे साइड में भेज दिया। जब यान दोबारा उस पर अटैक किया तो लू ने एक मुक्का मारा और उसे लियांग के पास भेज दिया। दोनों भाई उठकर एक साथ कॉम्बो अटैक किए और लू के चेहरे पर एक लात मारी, जिससे लू गुस्सा हो गया और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर दी, जिससे लियांग पीछे धकेल दिया गया। फिर उसने यान को एक थप्पड़ मार के बेहोश कर दिया। दोनों बार बार हमला करते पर लू हर बार उन्हें पीछे धकेल देता। यान उठा और लू से कहा कि उसे स्पिरिट होस्ट से नफरत है जो अपनी ताकत के घमंड में खुद को इंसानों से बड़े समझते हैं। लू ने यान का सिर पकड़ लिया और जब लियांग उसे बचाने के लिए दौड़ा पर लू ने उसे वहीं गिरा दिया। दोनों भाइयों ने खूब संघर्ष किया। यूजिन भी उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा पर किंग ने उसे घर के अंदर तक नहीं जाने दिया और बाहर पीटता रहा। लू ने यान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह उसे स्पिरिट होस्ट्स के खिलाफ अपनी नफरत साबित करने का मौका देगा। उसने यान की यादें मिटा दी। अब यान लियांग को पहचान नहीं पा रहा था पर उसकी नफरत अब भी बाकी थी। यादें खो चुका यान अपने भाई पर हमला करने लगा। लू ने एक चाकू यान की तरफ फेंका ताकि काम आसान हो जाए। लियांग ने यान को होश में लाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। यान ने चाकू उठा लिया और लियांग पर हमला किया। लियांग उसके हमले से बचा और एक जोर का थप्पड़ मारा। उसे होश में आने को कहा। यान बार बार हमला करता रहा पर लियांग खुले दिल से उसके खिलाफ लड़ नहीं सकता। उसने यान का चाकू छीना और उसे हवा में उछाल दिया पर यान ने चाकू को लात मार के लियांग की तरफ भेजा जो उसके पास से होते हुए पवित्र पेड़ में जा लगी। वही यूजिन को किंग ने हरा दिया था पर वह अपने मास्टर की मदद के लिए फिर भी उठा। लू अपना मजा खराब नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए उसने किंग को यूजिन को खत्म करने का हुक्म दिया। किंग ने यूजिन पर वार्निंग शॉट्स चलाए पर यूजिन नहीं रुका। वह आगे बढ़ता रहा चाहे उसकी टांग और पीठ छेद दी गई। वह लियांग के पास पहुंचने ही वाला था कि एक तीर उसके दिल में चुभा और वह घुटनों के बल गिर गया। इस दौरान यान के हाथों लियांग को काफी चोट लग चुकी थी। वह जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। यान ने चाकू उठाया उसे खत्म करने के लिए पर अचानक रुक गया और रोने लगा। उसने लियांग
से पूछा कि वह कौन है। लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसका भाई है। यान कंफ्यूज्ड था क्योंकि उसे अब भी कुछ याद नहीं था। लियांग ने उनके साथ बिताए अच्छे बुरे पल याद दिलाने की कोशिश की। यान ने उस पर भरोसा किया, पर तभी लू पीछे से आया और यान के हाथ में पकड़ा चाकू लियांग के दिल में घुसा दिया। दोनों भाई यह देखकर सहम गए। यान ये सब के कारण दर्द से भर गया। वह अंधेरे में खो गया, पर तभी उसे अपने भाई की वह लोरी सुनाई दी जो वह उसे सुलाते वक्त गाता था। यान ने लियांग के ख्याली उंगली को पकड़ा और उसकी सभी यादें वापस आ गईं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लियांग उसके तुरंत बाद मर गया। यान अब बस रो सकता था। लू ने यान को रोने से मना किया, पर जब वह नहीं रुका उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया। अचानक एक स्पिरिचुअल एनर्जी का थंडरबोल्ट उस पर गिरता है, पर किंग उसकी जान बचा लेता है। लू समझ नहीं पाया कि यह स्पिरिचुअल एनर्जी कहां से आ रही थी, क्योंकि यान तो एक साधारण इंसान था, पर दोनों गार्डियन स्पिरिट्स को सच पता था। उन्हें रियलाइज हुआ कि यान में पहले कभी स्पिरिचुअल एनर्जी इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वह अलग तरह से पैदा हुआ था। उसके पास एक रेयर वॉरियर का शरीर था जो एक से ज्यादा गार्डियन स्पिरिट्स रख सकता था। यह देखकर यूजिन को समझ आया कि उसे यान को बचाने के लिए अपने पास रखा हुआ फॉरबिडन ट्रेजर यूज करना होगा। उसने अपने शरीर में चुभे तीर तोड़कर निकाले, खड़ा हुआ और अपने पीछे छुपाया हुआ बॉक्स निकाला। उसने बॉक्स खोला जिसमें एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट यम का स्टाफ रखा था जो सिर्फ एक जान के बदले में ही एक्टिवेट हो सकता था। स्टाफ चमकने लगा और यूजिन ने अपनी बची खुची सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसका सील खोलने में डाल दी। स्टाफ का बैंडेजेस खुल गए जिससे इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी निकली कि 7 गार्डियन स्पिरिट्स का रूप बन गया। उनमें से एक स्पिरिट सुचू, जो एक गार्डियन का फॉर्म लेकर यह डिक्लेयर किया कि वह अब यान की सेवा करेगा। यूजिन धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उसने 7 स्पिरिट्स से यान का ख्याल रखने के लिए अपनी आखिरी गुजारिश की। सुचू और बाकी स्पिरिट्स ने अपनी ताकत यान को देने का फैसला किया और उसके शरीर में समा गए। यान दर्द से चीखा जब उसने उनकी ताकत महसूस की। वह अपने भाई के लिए रो रहा था, पर उसने लियांग को जमीन पर सुलाया और बदला लेने के लिए खड़ा हुआ। उसने स्टाफ को बुलाया और सुचू को समन करके लू के तरफ बढ़ा। ये सब देखकर लू को अपने जीत का सारा भरोसा टूट चुका था। लू ने उन पर चीट कोड्स यूज करने का इल्जाम लगाया और किंग को यान पर हमला करने को कहा। सुचू ने किंग को पकड़ लिया जबकि यान लू के पास गया और उससे एक जोर का मुक्का मारा जिससे लू अपने घर में जा गिरा। यान स्टाफ को जमीन पर घसीटता हुआ घर की तरफ बढ़ा जिसे छूने वाली हर चीज आग पकड़ रही थी। लू ने उसे पास न आने की भीख मांगी, पर यान ने उस पर हमला जारी रखा। लू ने उसका मुक्का रोका, पर यान अपनी स्टाफ और लात का कॉम्बो शुरू कर दिया। उसने लू को बीच हवा में पकड़ा और एक और जोर का मुक्का मारा जिससे लू अपने मिनी बार में जा गिरा। लू ने एक टूटा हुआ ग्लास का बॉटल उठाया और यान पर हमला किया, पर यान ने स्टाफ से उसे उड़ा दिया। फिर वह लू के ऊपर कूदा और उसका चेहरा पीटता रहा यहाँ तक कि घर की छत टूट गई। घर पूरी तरह से जल चुका था और गिर गया जिससे लू के बेसमेंट में बंद एविल स्पिरिट्स सामने आ गए जिनको वह अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखता था। लू ने गेट खोला और सारे एविल स्पिरिट्स ने यान पर हमला किया और उसे दबा लिया। यान ने अपनी पावर रिलीज की और एक धमाके से सारे स्पिरिट्स को घर के साथ उड़ा दिया। सुचू और किंग धमाका देखकर अपने मास्टर्स को बचाने के लिए घर की तरफ भागे। सुचू ने यान को गिरते मलबे से बचा लिया जबकि किंग लू को उठाकर सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगा। अचानक घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। सुचू एक बड़े से लॉलीपॉप के साथ आ रहा था। लू का गेम ओवर हो चुका था और उसने किंग को उसका सामना करने का हुक्म दिया। किंग के पास और कोई रास्ता नहीं था, पर वह बड़े लॉलीपॉप के सामने टिक न सका। सुचू ने उसे रुकने को कहा वरना वह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लू ने फिर भी उसे लड़ने को कहा और उसकी आवाज सुनकर उसके पुराने भूतों की सेना वहां आ गई जो अब उसे मारना चाहते थे। भूतों ने लू को घेर लिया और वह बस किंग को मदद के लिए बुलाता रहा। खुद की फिक्र न करते हुए किंग लू को बचाने के लिए भागा, भूतों से लड़ने लगा और सबको हरा दिया, पर इसमें उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई और वह मिटने लगा। लू अपने स्पिरिट को जाता देखकर पागल हो गया और उसका लीडर का नेकलेस उसके पास से चला गया। सुचू ने उसे खत्म करने का फैसला किया, पर यान आखिरी वक्त पर आया और सुचू को इसे मारने से रोक दिया। उसने लू को मारने के बजाय इंसानी दुनिया में फेंक दिया, कहते हुए कि मृत्यु उसके लिए आसान सजा होगी और उसे सारी जिंदगी दुख झेलना चाहिए। बाहर लू हीरो बनने लगा और लोकल गैंगस्टर से लड़ाई मोल ली जिन्होंने उसकी खूब धुलाई की। अंदर यान मलबे के ढेर पर बैठा था, अपने और अपने भाई का नाम पकड़े लियांग के स्पिरिट का डीमन स्ट्रीट पर आने का इंतजार कर रहा था। 7 दिन बाद कोस्ट वर्ल्ड के रूलर्स ने यान को डीमन स्ट्रीट का अगला लीडर बनाने का
का फैसला किया और अपना आदमी सांटोंग को उससे बात करने को भेजा। यान उससे बात नहीं करना चाहता था और सूचू को उसे खत्म करने का हुक्म दिया, पर सांटोंग ने उसे रोक दिया, कहा कि वह घोस्ट वर्ल्ड की तरफ से एक डील करने के लिए आया है। अचानक यान को लियांग की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ लियांग का स्पिरिट रूप था। यान उसे गले लगाने दौड़ा और रोने लगा। थोड़ी देर बाद सांटोंग ने बताया कि यान अब डीमन स्ट्रीट का लीडर है, पर इसके लिए एक शर्त थी, उसे डेथ आइलैंड पर अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी ताकि वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर काबू पा सके और सच्चा लीडर बन सके। लियांग अपने घर की हिफाजत के लिए वही रुका और अपने छोटे भाई को गुड लक विश करके ट्रेनिंग के लिए जाने दिया। यान ने डेथ आइलैंड पर अपनी ट्रेनिंग पूरी की। जब वह वापस आया वह लियांग से बड़ा हो चुका था, क्योंकि लियांग अब स्पिरिट था और बड़ा नहीं हो सकता था। दोनों भाइयों ने वादा किया कि वह डीमन स्ट्रीट की हिफाजत एक साथ करेंगे। 10 साल बाद यान और लियांग की नॉर्मल जिंदगी में एक तूफान आने वाला था जिसका नाम था सिया। सिया एक बेकार लड़की थी जो उम्र निकल जाने के बाद भी कोई अच्छी जॉब नहीं ढूंढ पाई थी। जॉब ढूंढने के पहले दिन उसकी मुलाकात एक अजीब ज्योतिष से हुई जो और कोई नहीं बल्कि सैंटोंग था। सिया ने उसकी फालतू बातों को नहीं माना और तभी एक फूड डिलीवरी वाले ने उसे टक्कर मार दी। उस लड़के ने नुकसान के बदले सिया से पैसे मांगे और कहा कि शुक्र करो वह कोई ट्रक ड्राइवर नहीं था। उस दिन सिया को इतने लोगों ने रिजेक्ट किया कि मेरे पूरे लाइफ का रिजेक्शन भी कम पड़ जाए। रात को अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए उसे एक अर्जेंट जॉब इंटरव्यू का मैसेज मिला। दिमाग